सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 संसार पुस्तक है। क्यों? क्योंकि पाठ 11 आपका ओमिटेड है। ठीक है, इसलिए हम पाठ 12 पढ़ेंगे। संसार एक पुस्तक है जो कि एक पत्र है जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जब क्या है पाठ, जब तुम मेरे साथ होते हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती है और मैं तुम्हारे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं अहमदाबाद में हूँ, तब दोनों की उस तरह से बातचीत नहीं हो सकती जिस प्रकार हम आपस में आमने सामने रह के बात करते थे। इसलिए मैंने क्या इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएँ या कहानियाँ लिखा करूँगा। तुमने इंग्लैंड, हिंदुस्तान का हाल इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। जो देश बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम सब देशों का, उनकी जातियों का, उनमें जो बसे हुए लोग होगा उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत सी बातें तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम थोड़ी सी बातों को बहुत शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है, दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इस दुनिया और उसके आदमियों का हालचाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ने लगोगी और तुम्हें इसमें पढ़ने में बहुत आनंद मिलेगा। बहुत सी कहानियाँ, उपन्यास तुम्हें पढ़ने को मिलेगी जिसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा। तुम क्या जानती हो कि हमारी धरती हज़ारों लाखों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई चीज़, जानदार चीज़ न थी। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ दुनिया आदमियों और जानवरों से भरी पड़ी है। अर्थात यहाँ पर आदमी भी है और जानवर भी। उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल होगा जहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वाले विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा, उन्होंने पहले की भी चीज़ों की बहुत सारी जानकारी निकाली। उन्होंने क्या लिखा? पहले धरती हमारी गर्म थी और इन सब जोरदार चीज़ों जानदार चीज़ें नहीं रह सकती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी होने लगी, जो कि हमने ये सब तुमने इतिहास की किताब में पढ़ा होगा। लेकिन पुराने ज़माने में आदमी पैदा नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता था? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो तभी हो सकता है जब हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जिन चीज़ों को सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें ये बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से नहीं मालूम होती। ये पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जानवर, जंगल, पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की न जाने कितनी ही चीज़ें हैं जिससे हमारे पुरानी दुनिया का, अर्थात इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को तुम थोड़े दिनों में ही देखोगी तो उनका हाल सीख पाओगी। सोचोगी कितने मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। यह शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने से के लिए तुम्हें अक्षर सीखने होते, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों को पढ़ सकोगी। क्योंकि ये संसार क्या है? एक पुस्तक के समान है। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे यह भी बीते हुए समय की हमें कथा सुनाते हैं, लेकिन हमें उन्हें समझना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, शायद अब तुम भी उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो कि लेखक कह रहे हैं, जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा या पत्थर देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बदलाता?
कैसे यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? उसके खुरदुरे किनारे का क्या हुआ होगा? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो उसका हर टुकड़ा जो होगा वो खुरदुरा और नुकीला ही होगा, परंतु यह गोल चिकने रोड की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और चिकना हो गया, गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने, तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह। उसके किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन से पड़ा रहा होगा। तब पानी आया, उससे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले में धकेलने से उससे छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। दरिया में वो बड़े दरिया में पहुँचा, छोटे दरिया से बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, जिसके किनारे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वो कंकड़ बना और तुम्हारे सामने आ गया। किसी वजह से दरिया को छोड़ गया और तुम उसे पाप कर गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक जरिया बन जाता। जिस प्रकार बालू रेत कितनी छोटी और बारीक होती है ना, वैसा बन जाता। अगर वह अपनी निरंतर यात्रा करता तो घिस जाता, टूट टूट के छोटा होता इस प्रकार, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बालू के घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता है, तो मानो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हम मेरे चारों तरफ है, उससे हमें कितनी सारी जानकारी मिल सकती, कितनी बातें मिल सकती है। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अंग्रेजी से अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन है, पहचानते ना? जवाहरलाल नेहरू, जिसे हमारे देश के प्रथम कौन थे, प्रधानमंत्री थे, जिसे हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बहुत सी चिट्ठियाँ लिखी जब वो छोटी सी थी, और उस चिट्ठियों में उन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी की धरती की शुरुआत कैसे हुई है, मनुष्य ने कैसे धीरे धीरे अपने आप को पहचानना सीखा, समझना सीखा, चिड़िया के बच्चों के बारे में। ऐसे ही हमारी बहुत से उन्होंने पत्र लिखे हैं। और वही चिट्ठियाँ या पत्र एक पिता के पत्र पुत्री के नाम एक पुस्तक में संकलित किए गए, यानी इकट्ठा किए गए, और जिस पुस्तक का नाम है संसार एक पुस्तक है। उसी का ये थोड़ा सा अनुवाद है। यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद हमारे मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यह पत्र भी जो मैंने आपको अभी पढ़ाया समझाया, यह जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा को लिखा था। ठीक है।